हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के वो क्वेश्चन करेंगे जो टॉप हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी या फिर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये टोटल 30 क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से 30 के 30 सही करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प। और आपके कितने सही हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला है, हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में और समुचित रूप में निम्नलिखित किस संदर्भ में चर्चा हुई थी? ठीक है, सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान्य फसलों के उत्थान की सिंचाई, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण और या वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो किसके लिए यूज में आई थी? दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज। अगला है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर किस संदर्भ में की जाती है? अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों में की जाती है। अगला है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए। ठीक है, ये बहुत ही चर्चा में रहा था जब न्यूज में आया था। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है? 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, क्या नाम है इसका? मनोरिया एमिस। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस उद्यान में छोड़े गए थे? ठीक है, तो ये कहाँ पे छोड़ा गया है? नतांगकी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव बिहार में है? बिहार में एक ही है फेमस, वाल्मीकि। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है मतलब जैव अपघटनीय नहीं है। ठीक है, ये हमेशा पृथ्वी में बना रहता है लंबे समय तक। कौन है इसमें से? कीटनाशक है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो तीनों है ये तो जैव बायोडिग्रेडेबल है। अगला है, रियो शिखर सम्मेलन 2000 मतलब 1992 का एजेंडा 21 किससे रिलेटेड था? एजेंडा 21 बहुत ही फेमस आया था। इसमें 21 घोषणा किए गए थे। किससे रिलेटेड था? सतत विकास से। अगला है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जानवर कहलाते हैं मरूदभिज जानवर। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में मतलब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से किया जाता है, इन सिटू या फिर एक्स सिटू। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो इन सिटू का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम मतलब जो उनका जानवरों का जो प्राकृतिक स्थान होता है वहीं जाके संरक्षण किया जाता है, इसीलिए इन सिटू। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान वर्तमान पीढ़ी पीढ़ी है ये पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ये कहलाएगा सतत विकास। सतत विकास से रिलेटेड क्या है? एजेंडा 21। ठीक है, रियो 1992 में इसे घोषित किया गया था, 1992 में। अगला है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ये किस में है? चंदौली जनपद में स्थित है। अगला है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक के प्रतिनिधि कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजिलेट्स द्वारा किया जाता है? ठीक है, किसका गठन इनके द्वारा किया जाता है? तो किसका तो गठन किया जाता है? एक तो अपघटकों का भी किया जाता है और दूसरा उपभोक्ता का भी किया जाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं उनका अपघटन इसके कवकों और जीवाणुओं फ्लैजिलेट्स द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 2023 यूपीएससी में आया हुआ है, लेमन ग्रास है। ठीक है, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। अगला है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या है? गैर पारंपरिक। पारंपरिक पहले क्या होते हैं? ये होते हैं कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, और जो गैर पारंपरिक होते हैं ये पारंपरिक होते हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम पारंपरिक है। कोयला पेट्रोलियम
पेट्रोलियम, ठीक है। और जितनी भी मतलब चीजों को जला के ऊर्जा मिलती है वो सभी पारंपरिक ऊर्जाएं कहलाती है। तो गैर पारंपरिक क्या हो जाते हैं? गैर पारंपरिक हो जाते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। यही सब है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, फिर जो पानी की गति से, जल की गति से जो हाइड्रो पावर एनर्जी आती है वो है। तो ये कौन सी ऊर्जाएं कहलाती है? गैर पारंपरिक ऊर्जाएं। और ये क्या होती है? ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अगला है सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि? सल्फर ड्रग को पूछा है, ठीक है। ये सल्फर ड्रग औषधि नहीं है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, प्रति जीवाणु। अगला है एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। तो सौर, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या हो गया? ये नवीनीकरणीय ऊर्जा हो गया। जो पेट्रोलियम है ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया हुआ है? मीना का जलवा, ठीक है। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन, ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों हैं। तो हमें क्या चुनना पड़ेगा? गैसों का मुख्य घटक पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? क्यों होता है? ये एक ऐसा पौधा है कि अगर कहीं पे उग गया ना तो वहां की बायोडायवर्सिटी के लिए एकदम श्राप है। पूरा वहां पे जैव विविधता खत्म होने लगती है, ठीक है। इसीलिए अभी न्यूज में भी आया था, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां जैव विविधता को कम करने लगता है। अगर एक तरह का पॉइजनस प्लांट रहता है ये। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। एक इको मार्क होता है, एक एग मार्क होता है, ठीक है। एग मार्क ये क्यों किया जाता है? ये उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट मतलब मिलावट नहीं है उस चीज को सूचित करता है। अगला, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र, दैट मीन्स ये अगर नदी है और ये भूमि वाला इलाका है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आएगा, ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? ये इकोटोन कहलाएगा, ठीक है। इकोटोन। तो ये क्या कहलाएगा? संक्रांति का क्षेत्र, इकोटोन। अगला है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे है? ये है गुजरात में। अगला है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है केरल मौन घाटी है। केरल मौन घाटी क्या है? केरल की मौन घाटी जो टॉप 4 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, उसमें पश्चिमी घाट का मेन ये साइलेंट वैली वाला एरिया ही उसमें आता है, ठीक है। हॉटस्पॉट में आता है। इसमें क्या है? पादपों और प्रजातियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ है? किबुल लामजाओ कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। अगला है वैश्विक तापन के फल स्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि बिल्कुल हो जाएगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन बिल्कुल हो जाएगा। अगर अभी एक एक डिग्री भी एक्स्ट्रा बढ़ता है ना तो गेहूं की फसल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि समुद्र के तल में वृद्धि होगी तो तट रेखाएं क्या होंगी? परिवर्तित होंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अभयवन कर्नाटक, सरिस्का अभयवन राजस्थान। बांदीपुर है, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नंगनतिट्टू सब कर्नाटक में है। राजस्थान में केवला देवघाना, सरिस्का, ये सब है। अन्नामलई तमिलनाडु, पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश। तो देखिए पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश,
अन्नामलई आता है कहाँ, तमिलनाडु वाले एरिया में। अन्नामलई मेन पश्चिमी घाट का एरिया है, लेकिन आप इसको तमिलनाडु में भी काउंट कर सकते हो और केरला में भी काउंट थोड़ा बहुत इसका पार्ट होता है, लेकिन मेजर एरिया जो है वो तमिलनाडु में काउंट होता है। ठीक है, ये है तमिलनाडु, ये है केरला। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पे आता है अन्नामलाई, यहाँ पे आती है नीलगिरी। ठीक है, तो जो पेरियार होता है वो कहाँ होता है, केरल में होता है, वो आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत, हरित पादप आते हैं। अगला है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवश्यक विनाश। देखिए चारों ही कारण हैं, अगर सिर्फ कारण पूछता और उपयुक्त सभी देता तो चारों आ जाते, लेकिन यहाँ पे चारों ही जबकि कारण है तो आपको सबसे मेन कारण ढूंढना पड़ेगा। मेन कारण क्या है, मेन कारण है आवासीय विनाश, इनके आवासों का विनाश हो रहा है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट है, कहाँ कहाँ है। मैंने आपको 4 हॉटस्पॉट बताए हैं, एक है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी, एक है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और एक होता है इंडो बर्मा और सुंडालैंड। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग। थैंक यू।